सुंदर नगर में हरिलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने एक हाथी पाल रखा था। विधाता के निश्चित समयानुसार एक दिन उस हाथी की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उस हाथी की आत्मा को यमलोक लेकर गए। बताओ चित्रगुप्त, इस हाथी के कर्मों का लेखा जोखा क्या निकलता है? प्रभु, इस हाथी ने अपने जीवन में कभी भी गलत काम नहीं किया है। इसके कर्म काफी अच्छे रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तुम पर प्रसन्न हैं गजराज, क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा सत्कर्म ही किए हैं। इसीलिए मांगो, तुम क्या इच्छा रखते हो? मैं तुम्हें वापस पृथ्वी लोक पर भेजना चाहता हूँ। यमराज जी, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मेरा दूसरा जन्म होना है तो मुझे किसी भी जीव योनि में जन्म दे दीजिए, पर मेरे ऊपर किसी भी मनुष्य का अधिकार न रहे। मैं मनुष्य के बंधन में न रहूं, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की ऐसी बातें सुनकर यमराज काफी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हाथी से कहा, हे गजराज, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यही जानता हूँ कि मनुष्य जाति सबसे अच्छी होती है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यही तो परेशानी है यमराज जी, कि मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। लगता है आप मनुष्य की सच्चाई नहीं जानते, आपको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे कैसी जानकारी नहीं है? तुम खुद देखो, यहाँ पर कितने मनुष्य खड़े हैं। उन्हें अपने कर्मों के अनुसार जो मिले उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार कर लेते हैं। महाराज, मतलब आपका अभी तक किसी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा है। ये तो मृत लोग हैं, ये तो सिर्फ मनुष्य की आत्माएं हैं। यदि आप किसी जीवित मनुष्य से मिलेंगे तभी आपको सच्चाई पता चलेगी। हाथी की बातों को सुनकर यमराज काफी हैरान हो गए और बोले, ठीक है, तुम्हारी बात जानने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को जीवित ही यहाँ बुलाता हूँ। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, और यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हें अपने उसी मालिक के पास जाकर रहना होगा जहाँ तुम पहले थे। हाथी ने यमराज की शर्त मंजूर कर ली। यमराज को हाथी की बातें बहुत दिलचस्प लगी, इसलिए वो जीवित व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया, जाओ और जाकर इसके मालिक हरिलाल को यमलोक लेकर आओ। यमराज की आज्ञा को मानकर 4 दूत उस हाथी के मालिक को लेने के लिए पृथ्वी लोक पर चले गए। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो जीवित व्यक्ति को यमलोक कैसे लेकर जाएं। इसलिए यमदूत उसके सोने का इंतजार करने लगे। जब हरिलाल सो गया तो चारों दूतों ने उसे पलंग सहित उठा लिया और यमलोक की तरफ बढ़ने लगे। बीच में ही हरिलाल की नींद खुल गई। उसने देखा कि मैं तो आकाश में हूँ, और नीचे देखा तो जमीन ही गायब थी। तब हरिलाल ने यमदूतों से पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो भाई? हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक यमराज के पास ले जा रहे हैं। यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। आज वहाँ पर जीवित व्यक्ति की ही जरूरत है, इसीलिए हम तुम्हें यमलोक लेकर चल रहे हैं। एक हाथी का कहना है कि तुम उसके मालिक हो, इसलिए यमराज जी ने तुम्हें यमलोक बुलाया है। अब वो खुद मर गया तो उसने मुझे भी ऊपर बुला लिया। परेशान हरिलाल ने तरकीब लगाने की सोची ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। हरिलाल बचने का उपाय सोचता रहा। तभी उसकी नजर अपने पलंग के ऊपर रखे कागज और कलम पर गई। उसने कागज और कलम उठाया और उस पर कुछ लिखा। थोड़ी देर में वो यमलोक पहुंच गया। हरिलाल को देखकर यमराज जी जोर जोर से हंसने लगे। ये देखो, तुम्हारा मालिक आ गया। वैसे गजराज, तुम इतने विशालकाय ताकतवर जानवर होकर इससे डर रहे हो। थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, आपको सब पता चल जाएगा। यमराज जी हरिलाल को अपने पास बुलाते हैं तो हरिलाल कहता है, यमराज जी, क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम इस हाथी के मालिक हो। इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम ही बता दो कि तुम कौन हो। ये लीजिए, आप ये पढ़कर ही जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। हरिलाल यमराज जी को वो कागज देता है जिस पर उसने आते हुए कुछ लिखा था। यमराज जी कागज को पढ़कर हैरान रह जाते हैं और अपने सिंहासन से नीचे उतर जाते हैं और अपनी जगह हरिलाल को सिंहासन पर बैठा देते हैं। यमराज जी, आज से यमलोक पर से आपका शासन समाप्त हुआ। मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं जैसा कहूँगा हर किसी को वैसा ही करना होगा। अब देखिए यमराज जी, आगे आगे क्या होता है। अब से स्वर्ग और नरक का झंझट खत्म। सभी मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। यमराज जी कुछ नहीं बोल पाए।
और देखते ही देखते नरक के सारे मृत लोग स्वर्ग में आ गए और नरक का द्वार बंद कर दिया गया। जिस किसी की भी मृत्यु होती तो वो सीधा स्वर्ग लोक को आता, भले ही वो कितना भी पापी क्यों न हो। लेकिन हरिलाल को मन ही मन चिंता भी सता रही थी कि किसी दिन उसकी सच्चाई यमराज को पता चल गई तो वो उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे। हरिलाल ने सभी लोगों की सजा माफ कर दी। हरिलाल के चेहरे पर चिंता देखकर हाथी उससे बोला, मालिक, पृथ्वी लोक पर तो आप मेरे मालिक थे, पर अब तो मैं मर चुका हूँ। बताइए तो ये क्या माजरा है? आप यमलोक के राजा कैसे बन गए? ये राज की बात है। मालिक, मुझे भी इंसान बना देना, नीचे जाकर आपका नौकर बनकर रहूंगा, लेकिन ये राज मुझे बता दो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे बताने से आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ। यमदूत जब मुझे लेकर आ रहे थे तो संयोग से मेरे पास एक कागज और कलम थी। मैंने उस पर लिख दिया, यमराज जी, धरती पर से जो मनुष्य आपके पास आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना, अब से यही मनुष्य यमलोक का राजा होगा। मैंने युक्ति लगाई और वो सब लिखकर उसके नीचे भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। हरिलाल की बातें सुनकर हाथी सचमुच उसकी बुद्धिमानी से हैरान रह गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। नरक के द्वार बंद थे और स्वर्ग लोक में लोग बढ़ते ही जा रहे थे। ये बात पूरे देवलोक में फैल गई। सब देवता यही सोचने लगे कि अब नरक का अस्तित्व खत्म हो चुका है। सब लोगों ने भगवान विष्णु को ये बात बताई। भगवान विष्णु इस बात से हैरान थे कि आखिर यमलोक में कौन आ गया है जिस कारण ये सब हो रहा है। भगवान विष्णु यमलोक पहुंच गए और देखा कि यमलोक के द्वार पर यमराज बैठे हुए थे। ये देखकर भगवान विष्णु ने यमराज से कहा, यमराज जी, यदि आप बाहर बैठे हुए हैं तो यमलोक के सिंहासन पर कौन है? यमलोक को कौन चला रहा है? हे नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो इंसान को मेरे स्थान पर नियुक्त किया था और आप ही इस तरह से अनजान बन रहे हैं। उस इंसान ने मुझे जो कागज दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उसे अपना सिंहासन दे दूं और उस पर आपके हस्ताक्षर भी थे। अगर आपको यकीन न हो तो ये देखिए, मैंने इंसान को यमलोक में नियुक्त किया है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। कौन है वो? भगवान विष्णु थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, यमराज जी, कहीं आपने किसी जीवित व्यक्ति को तो यमलोक में नहीं बुला लिया? सही कह रहे हैं प्रभु, मैंने जीवित इंसान को ही यमलोक में बुलाया है। यमराज जी ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात भगवान विष्णु को बताई। यमराज जी की बातों को सुनने के बाद भगवान विष्णु को हंसी आ गई और वो मुस्कुराने लगे। यमराज जी, आप अभी भी नहीं समझ पाए। उस मनुष्य ने आपको झूठा पत्र दिया था। उस पर मेरे नहीं बल्कि उसके खुद के हस्ताक्षर थे जो उसने मेरे नाम से किए थे। अगर वो ऐसा न करता तो आप उसे विद्वान नहीं समझते और आपको उसकी होशियारी का अंदाजा कैसे लगता? भगवान विष्णु की बात को सुनकर यमराज जी ने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। अब उन्हें सारा माजरा समझ में आ चुका। इसके पश्चात भगवान विष्णु यमराज जी के साथ यमलोक पहुंचते हैं। उन्हें सामने देखकर हरिलाल अपने सिंहासन से उठ खड़ा होता है। हे प्रभु, मुझे तो आपका ही इंतजार था। मैं कब से यही सोच रहा था कि कब आपके दर्शन होंगे और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। तुम बहुत चालाक हो हरिलाल। देखा यमराज जी, जीवित व्यक्ति को यमलोक बुलाने का क्या परिणाम हुआ। अब इसको दिख रहा है कि मैं इसे दंड देने वाला हूँ, तब ये मुझे खुश करने में लग गया है। मैं समझ गया प्रभु। किसी भी इंसान को समझना किसी के लिए आसान नहीं है। आज मैं मान गया कि इंसान सचमुच अपनी बुद्धिमानी से कुछ भी कर सकता है। गजराज, तुम्हारी बात सही साबित हुई, इसलिए मैं तुम्हें भी पृथ्वी लोक पर मनुष्य बनाकर भेजूंगा। अब तो तुम खुश हो। तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हें किसी का बंधक नहीं बनना पड़ेगा। तुम अपनी जिंदगी को आजादी से जी सकोगे। यमराज की बातें सुनकर हाथी खुशी से सिर हिला देता है। इसके पश्चात यमराज जी हाथी को भी मनुष्य रूप में धरती पर भेज देते हैं और हरिलाल के दिमाग से भी यमलोक की सारी बातें निकालकर वापस पृथ्वी लोक पर लौटा देते हैं। गीता एक गरीब बुढ़िया थी जो हमेशा देवी माँ की पूजा किया करती थी। गीता के बेटा बहू एक एक्सीडेंट में चल बसे। फिर उसकी पोती उसके पास ही रहने लगी।
अब उसकी पोती भी बड़ी हो चुकी थी। गीता अपनी पोती की शादी करना चाहती थी तो वो देवी माँ से कहती है, हे देवी माँ, मेरी पोती अब बड़ी हो गई है। मैं चाहती हूँ इसके योग्य वर मिले। मैं इसके हाथ पीले कर दूंगी और मैं अपने फर्ज से मुक्त हो जाऊंगी। हे माँ, मेरी बेटी की शादी जल्दी ही हो गई तो मैं नवरात्र के सारे व्रत रखूंगी। गीता ऐसा बोलकर माता के चरणों में प्रणाम करती है और उठकर चली जाती है। तभी उसकी पोती उससे कहती है, दादी माँ, आप देवी माँ की इतनी भक्ति करती हो, क्या देवी माँ आपकी विनती सुनती हैं? क्या एक बार में ही लोगों की बात सुनती हैं क्या? हाँ बेटा, देवी माँ सबकी विनती सुनती है, वो मेरी भी जरूर सुनेगी। और बेटा, तुम्हें भी देवी माँ की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। दादी माँ, मैं तो नहीं जानती कि देवी माँ सबकी सुनती है या नहीं, पर अगर आपका उन पर इतना अटूट विश्वास है तो मैं भी उनकी पूजा जरूर करूंगी। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, तो अब देखना देवी माँ तुम्हारे जीवन को कितना सुंदर बना देंगी और जल्द ही एक योग्य वर से तुम्हारी शादी करवा देंगी। ऐसा कहकर गीता सो जाती है। तभी रात में उसे यमदूत जी दिखाई देते हैं और गीता से बोलते हैं, गीता, चलो मेरे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं। आप कौन हैं? मुझे अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहते हो? हम यमदूत हैं और हमें यमराज जी ने तुम्हारे प्राण लेने के लिए भेजा है। अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। यमदूत जी, ऐसा न कहें। मेरी पोती विवाह योग्य है और उसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर आप मुझे अभी लेकर चले गए तो मेरी पोती की शादी कैसे होगी? मैं चाहती हूँ मेरी पोती की शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए, जिससे उसे बाद में कोई परेशानी ना हो। हम यमदूत हैं और हमारे महाराज यमराज जी का आदेश है कि तुम्हारे प्राणों को हर लिया जाए और तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। वैसे भी यमराज जी के फैसले के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकती, मुझे मेरे फर्ज पूरे करने हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, या तो प्यार से, अन्यथा जबरदस्ती। नहीं नहीं, महाकाली मेरी रक्षा करो। आप तो जानती हो मेरी पोती का मेरे अलावा कोई नहीं है। मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी पोती का क्या होगा? हे देवी माँ, मेरी रक्षा करो। गीता, हमारी बात मान लो, हम कल के दूत हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अगर तुम काल के दूत हो तो मैं भी महाकाली की पुजारन हूँ, जो काल से भी बड़ी है, और तुम देख लेना वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगी। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करें तो ये भी सही है, पर हम अपने प्रभु का कहना अवश्य ही मानेंगे। फिर यमदूत बुढ़िया को छूते हैं। उन्हें एक जोर का झटका लगता है। अरे, ये कैसा झटका था? आज तक हमने इतने लोगों के प्राण हरे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? तभी महाकाली की आवाज यमदूत के कानों में पड़ती है। यमदूत, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम अभी गीता के प्राणों को नहीं हरोगे। जब मेरा आदेश होगा तब तुम गीता के प्राणों को ले जाना, पर तब तक तुम इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तुम कौन हो जो हमें ऐसे आदेश दे रही हो? हम सिर्फ अपने प्रभु यमराज का आदेश मानते हैं, उनके अलावा किसी का नहीं मानते। मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही महाकाली हूँ। मैं महाकाल से परे हूँ, मैं ही सर्वप्रथम शक्तिशाली हूँ। ये सुनकर यमदूत समझ जाते हैं और वो हाथ जोड़कर बोलते हैं, मुझे क्षमा करें माता, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जय महाकाली। इतना कहकर यमदूत वहाँ से यमराज जी के पास चले जाते हैं। यमदूत, मैंने तुमसे कहा था कि उस बुढ़िया के प्राण लेकर आ जाना, पर तुम तो खाली हाथ ही आ गए। अब तुम अपने प्रभु का आदेश नहीं मानते, तुम उसके प्राण क्यों नहीं लेकर आए? हम गए थे महाराज, पर महाकाली का आदेश था जब तक उस बुढ़िया के प्राणों को ना हरे जाए, जब तक महाकाली आदेश ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी देवी देवता मेरे कार्य के विरुद्ध नहीं जाते, न ही कोई बाधा डालते हैं। तो फिर इस बार महाकाली ऐसा क्यों कर रही है यमदूत? पता नहीं महाराज, लेकिन हम महाकाली के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकते, इसलिए हम वापस आ गए हैं। ठीक है, हम स्वयं ही उस बुढ़िया के प्राण लेने जाते हैं। देखते हैं महाकाली हमें कैसे रोकती हैं। फिर यमराज बुढ़िया के घर पहुंच जाते हैं और उसके प्राणों को हरने की कोशिश करते हैं,
लेकिन जैसे ही वो बुढ़िया के शरीर को छूते हैं तो यमराज के शरीर में कंपन आ जाती है, जिस कारण यमराज क्रोधित होकर कहते हैं, किस शक्ति का इतना साहस है जो मुझे इसके प्राण लेने से रोक रहा है? सामने आओ, जो भी मेरे कार्य में बाधा बन रहा है अंजाम सही नहीं होगा। हे यमदेव, आप भूल रहे हो कि मैंने आपके यमदूत को कहा था, जब तक मेरा आदेश ना हो आप इस बुढ़िया के प्राण नहीं हरोगे। पर महाकाली, ये होनी है, ये तो होकर ही रहेगी। इसे तो कोई नहीं टाल सकता। इसे ना तो आप टाल सकती हैं, ना तो मैं। यही विधि का विधान है। फिर यमराज बुढ़िया के दोबारा प्राण छीनने की कोशिश करते हैं तो महाकाली गुस्से में आ जाती हैं और यमराज जी के शरीर को बहुत छोटा बना देती हैं। ये देखकर यमराज जी बहुत घबरा जाते हैं और गायब होकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं और बीती हुई घटना ब्रह्मदेव को बताते हैं। आप जानते हैं माँ दुर्गा समस्त शक्ति हैं और समस्त शक्ति की संरचना भी वही है। अगर आपको पहले की तरह होना है और महाकाली के इस बंधन से मुक्ति पानी है तो आपको माँ दुर्गा का ध्यान करना होगा। वही आपको इससे मुक्ति करा सकती हैं। ठीक है ब्रह्मा जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम दुर्गा माता का ध्यान करेंगे और उनको प्रसन्न करेंगे। यमराज जी, कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। देवी माँ को खुश करने के लिए ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप माँ दुर्गा का 9 रूपों की आराधना करो। माँ आपके कष्टों का निवारण अवश्य करेंगी। फिर यमराज जी माँ दुर्गा के नवरात्रों को रखना शुरू करते हैं। उधर गीता भी सुबह उठती है और बोलती है, क्या सच में कल रात यमदूत मेरे प्राणों को लेने आए थे? पर अगर वो सच में थे तो बिना मेरे प्राण लिए वापस कैसे चले गए? जो भी हो, ये सब मेरी महाकाली का चमत्कार है। फिर गीता भी बड़ी श्रद्धा से महाकाली के नवरात्र के व्रत पूर्ण करती है। यमराज जी के नवरात्रि पूरे होते ही दुर्गा माँ उनके सामने प्रकट होती है। यमराज जी, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? माँ, मुझे मेरा पहले जैसा ही शरीर चाहिए। मैंने अज्ञानता में गलती कर दी, मुझे क्षमा कर दे माँ महाकाली। मैं महाकाली की शक्ति को पहचान नहीं पाया। हे माँ, मुझे क्षमा करें। यमराज जी, महाकाली मेरा ही एक स्वरूप है। महाकाली की शक्ति के सामने महादेव भी नमन करते हैं। पर यमराज जी, मैं आपका पश्चाताप देखकर आपकी भूल को क्षमा करती हूँ और आपको आदेश देती हूँ कि जब तक बुढ़िया की पोती की शादी नहीं हो जाती तुम उसके प्राणों को नहीं हरोगे। फिर महाकाली माँ दुर्गा की बात मानकर यमराज जी को पहले जैसा बना देती है। फिर कुछ ही दिनों में बुढ़िया को एक अचानक वर मिल जाता है और वो अपनी पोती की शादी कर देती है। फिर यमराज जी बुढ़िया के सामने प्रकट होते हैं। गीता, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। यमराज जी, अब मुझे चलने में कोई संकोच नहीं है। जय महाकाली। मैं जानती हूँ आपने उस वक्त मेरे प्राणों की रक्षा की थी। आप अपने समस्त भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय हो महाकाली की।